अब राजपूतन तो अंगूठा के नीचे रखे टोटास रहे। बीजेपी में भी कई दावेदार मैदान में है, तो कौन सो ठीक लगा है बीजेपी? देखो, अगर सबसे दावेदारी में अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा डॉक्टर आर चौधरी, रामदेव चौधरी के कारण गांव को इतना बता रहे हो? नहीं, गांव का नहीं, समाज सेवी बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, शिक्षित व्यक्ति है। रामदेव जी खड़े हुए तो यहाँ देख लो पूरा वोट गांव का, तो वहां का तो रामदेव जी नहीं देशिया। अब बात है एक तरफा देशिया। दासरा जी ने कोई काम नहीं किया, युवाओं के साथ जिंदगी से खिलवाड़ किया और जितने भी एग्जाम वगैरह हुए वो सबके निरस्त करवा दिए, निरस्त करवा दिया सब। और उसमें सबसे ज्यादा दासरा जी का हाथ है इसमें। देखो, रामदेव जी खड़े हुई तो रामदेव जी नहीं देशा, बीजेपी नहीं देशा। अब रेवड़ी अब जी बाहर राशन आए हैं तो भी किसा तेल भी दे रहे, सारो मसालो दे रहे, ए मसाला और ए तेल ए पहली कटा मसाला में भी घोटाला हो और मसाला का मैं भी घोटाला और खो दे तो धूल निकल रही है, मिट्टी निकल रही है पैकेटा का माए को तो बीजेपी को देशिया। बीजेपी में। हाँ, पहले हमारे रामदेव जी डॉक्टर है गांव को, अगर बे खड़ा उसी तो मैं बंद देशिया। फिर हमारा सुभाष मेरी है पेपर लीक तो सबसे पहली बात है। जी हाँ। आज कत्ता युवा है जगह आत्महत्या, कत्ता लोगों ने कत्ता विवाह कर चुका और कत्ता लोग करवा के लिए तैयार है, मजबूरी है बाकी, क्योंकि बाकी दूसरा ऑप्शन को नहीं कोई, सिर्फ पेपर लीक की वजह से कत्ता लोगों को भविष्य खराब कर चुका, कत्ता लोगों को घर उजाड़ चुका। मैं स्पेशली बात करूँ डोटासरा जी की। गांव का तो मानस ये है कि डॉक्टर साहब पहली चॉइस रहेंगे, क्योंकि आपके भी गांव से अगर बात करें, किसी भी गांव से बात करें, अगर गांव का कैंडिडेट होता है ना, तो गांव की तो भावना ही होती है कि अपने बेटे को, अपने साथी को सबसे पहले बढ़ाएं। हाँ, बिल्कुल। तो साहब डोटासरा जी कहीं मुलाकात ही को नहीं हुई, मुलाकात ही जाना है कौन टोटासरा जी की का है। इसलिए पूरे 4.5 साल निकल गए। 4.5 साल निकलने के बाद में अब लास्ट के 6 महीने जब चुनाव के हैं, तब इनको याद आया कि सारी ज्वाइनिंग भी देनी है, सारी रेवड़ियाँ बांटनी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RGTV 24। RGTV 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते हैं और लोगों से समस्याएं क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसी के चलते इस वक्त पहुंचे हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक सेवदला गाँव पड़ता है। इस गाँव में पहुँचने की भी खास वजह है क्योंकि भाजपा से कई दावेदार मैदान में हैं। उन्हीं में से एक दावेदार हैं, उनका एक गांव है सेवदड़ा, डॉक्टर रामदेव चौधरी का। अक्सर होता है कि जिस गांव से नेता तैयार होता है उस गांव के लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो सोचा कि जानने की कोशिश करते हैं क्या डॉक्टर रामदेव चौधरी के सपोर्ट में भी कई लोग हैं या नहीं। तो इस गाँव में आप जानते हैं लोगों से क्या माहौल है, क्या सी चर्चा है, आइए चलते हैं। राम राम बाबा। राम राम साहब, राम राम। ये नाम है पहले? मारो नाम साहब विजेंद्र नाम है। विजेंद्र जी, ये बताओ इब के चुनावी समीकरण मान रहे हो 2023 के चुनाव, बीजेपी को और कांग्रेस को, RLP भी आ रही है, बसपा भी आ रही है और भी नई पार्टियां आ रही है, तो क्या लगे 23 में? माँ को तो बीजेपी को देशिया। बीजेपी में? हाँ, पहले हमारे रामदेव जी डॉक्टर है गाँव को, अगर बे खड़ा उसी तो मैं बंद देशिया। फिर हमारा सुभाष मेरी है बंद देशिया। पहले प्रायोरिटी डॉक्टर साहब ने, क्योंकि तारा गाँव का रहेगा। हमारे गाँव का साहब, गाँव में तो एकजुटता है कि बिल्कुल साहब, हमारे गाँव का रामदेव जी ऐसी तो बिल्कुल रामदेव जी देशिया। अच्छा, डोटासरा जी कितनों के काम कराए? माँ का तो साहब डोटासरा जी कहीं मुलाकात ही को नहीं हुई, मुलाकात ही जाना है कौन टोटासरा जी की का है। चर्चा हो रही, रोड़ो हो रहा। नहीं साहब, मैं तो कौन जाना हुक्म कौन है जाना? नहीं साहब, राजपूतन तो अंगूठा के नीचे रखे टोटासरा जी। इन जातिवाद खड़े आएगो? बिल्कुल जातिवाद है कि राजपूतान में भाई अंगूठा के नीचे राख, शिखर के मां नीचे राख। अब राठौड़ साहब के लिए बिल्कुल बिल्कुल अंगूठे संभाग में तो राजपूत सगड़ा भाई है, भाई सगा संबंधी है, सब भाई है। अच्छा, तो बात पक्षपात दिख रही है, अब कई बार तो अंगूठा के नीचे राख। अच्छा, बीजेपी में जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करा पा तो मोदी है, कई घूम रहा है। मोदी तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री की बात करा पा जहाँ मुख्यमंत्री अब देखो 3-4 नाम, राजेंद्र राठौड़ है, जहाँ एक वसुंधरा जी है, एक वो गजेंद्र सिंह है, ये 3-4 है। अच्छा, बाबू बालकनाथ किशोर आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। ये लगे वो बिने भी बना होगा, बहुत सही आदमी लगे। हम सब में ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, ये चलो थारे गांव के विकास की बात करा, तो थारे गांव में के करायो आज तो डोटासरा जी? देखो साहब, हाल तो एक शिव जी को मंदिर जरूर बनायो, भी के जरूर सुने। आप टोटासरा जी बनायो कमरों से होके, जब वो मिंदर के सामान है, मिंदर के बनाओ जो मिंदर की जगह बना दियो भाई वो। हाँ, वो ही बनायो। और तो मैं तो मंगत की कोने रेत उड़े गाँव में गड़िया मायने
और पानी भरी जहर बस हुआ। तो ये के मुद्दा रहेगा जहाँ गांव की इस पंचायत की बात कराएं या विधानसभा की बात कराएं, के मुद्दा लगा कि भाई लक्ष्मणगढ़ में ये मुद्दा रहना रहा है? भाई माँ के तो देखो, अब सुभाष में एरिया हुआ, रामदेव जी आवे, जब भी बढ़िया रहे हुए। इसके अलावा कोई आदमी को नहीं साहब, जोशी एरिया रणवा क्यों आंडा है फिर? अब देखो जोशी साहब भी है, बढ़िया आदमी है, पार्टी का आदमी है, बढ़िया आदमी है। और रणवा भी बढ़िया आदमी है भी। तो अब जो टिकट मिली भी कर गेला में साहब, पहले तो हमारे रामदेव जी ने मिला जमा के सबसे गेला में। तो चलो भाई ठीक, गांव का आदमी तो ठीक से वे सागज हैं। गांव को तो जानो ये बिल तो जाना गांव वाला ने तो गांव का तो जानो। हाँ गांव वाला ने देश दूसरा ने देशी किया आ बात है। राम 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 राम। नहीं कोई दिक्कत। हाँ बोलो। इब गए के समीकरण लग गए तारे सेवदड़ा गांव से के लगे? देखो रामदेव जी खड़े हुई तो रामदेव जी नहीं देशा, बीजेपी नहीं देशा, क्यों गांव को है माँ के डॉक्टर है भी नहीं देशा में तो। अच्छा, और जी आप प्रदेश की बात करा तो जी अब 2023 में कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी ठीक है? कांग्रेस भी देखो कई काम तो कांग्रेस गलत भी कराया, इसी बात को नहीं कराया ही है काम तो, और बीजेपी भी ठीक है, बीजेपी आवे तो भी बढ़िया है। बीजेपी भी। मुख्यमंत्री किन ने बढ़िया लगा जी, वसुंधरा ठीक है या फिर गहलोत? वसुंधरा पहली रियोड़ी है ना मुख्यमंत्री वसुंधरा तो रियोड़ी है मुख्यमंत्री, और मैं कोई नया आवे जगह मैं जाना को नहीं, नया चेहरा हो तो बढ़िया ही। नया चेहरा किन देखना चाहते? मैं तो जाना ही कौन नया चेहरा कौन हुए खड़े हुए। पायलट भी बाहर लारान से करे मन्ना ही मुख्यमंत्री बनाओ, और यो हनुमान बेनीवाल भी घूम रहे हो बाहर, देखो वो कहे मन्ना ही मुख्यमंत्री बनना है। आप आपकी कोशिश तो सगड़ा ही करे। अब आसी तो एक जनू तो फिर भी थारो के मन करे था ना, के माने से लागे गांव से में बिना मुख्यमंत्री देखना चाह बिना वोट दे। अब मुख्यमंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह को कह दियो, कोई कह दियो। गजेंद्र सिंह ने कौन है अच्छा आदमी? नहीं अच्छो क्यों को नहीं, मैं तो जानू ही कौन गजेंद्र सिंह ने। कह रहे हो रामदेव जी खड़ा हुई तो रामदेव जी नहीं देशा। अच्छा, वो तो गांव को आदमी है जना थे, गांव की बात कर रहे हो। नहीं साहब, हमारे तो गांव को किया, हमारे तो मैंने रामदेव जी खड़े हुए तो यहाँ देख लो पूरा वोट गांव का, तो वहां का तो रामदेव जी नहीं देशा। अब बात है एक तरफा देशा। इसलिए मैं गांव में जानना है कि भाई एक कैंडिडेट मैदान में है तो बेरो तो पाटा भाई कि गांव का लोग साग है कोन्या। अजी बड़ा भाई है, रामदेव जी डॉक्टर है, तो मैं तो मानी देशा रामदेव जी नहीं। बाबा राम राम। राम राम भाई राम बाबा के लगे बगैर चुनावी समीकरण किसो के माहौल है? मन तो मोदी आड़ो लगे, मोदी आरो लगे। मोदी के मायने कि जिया मोदी है सारा मोदी के चेहरे पर देने लाग रहा है, लेकिन अठा का बात करा तो अठे बीजेपी के मायने कई आदमी घूमन लाग रहा है, तो कौन सो ठीक लगे? रामदेव जी ठीक लगे। तो गांव को जना बता रहे हो क्या? मेरी और कहीं मैं बताओ गन्ना बहुत चौको लगे मन हैं, बहुत चौको लगे, वही चौको लगे। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई के नाम है? महेश नाम है भाई। महेश भाई, सेवदड़ा गांव में आप बैठे, हाँ काफ़ी जी आप बूढ़िया से बात कर रहे हैं आपने मायता से, लेकिन मैं यह जानना चाहूँ कि नौजवान है जगह के चावे है लिछमगढ़ का विकास के बारे में? देखो विकास की बात तो ऐसी है कि आज हर एक चीज़ में देखते हो तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, जिसमें राजस्थान की गवर्नमेंट है जो बिल्कुल फैल रही है। पीछे आपने बीजेपी की गवर्नमेंट देखी तो उसमें वसुंधरा के राज में आपने देखा कि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जिन पे नियुक्ति मिली, लेकिन वर्तमान सरकार में ये है कि पिछले पूरे 4.5 साल निकल गए। 4.5 साल निकलने के बाद में अब लास्ट के 6 महीने जब चुनाव के हैं तब इनको याद आया कि सारी ज्वाइनिंग भी देनी है, सारी रेवड़ियाँ बांटनी है। पिछली बार भी जब गहलोत की सरकार जाने वाली थी उस टाइम पे एक शिक्षा सहायक की भर्ती निकली थी, 33,000 पोस्ट निकाली, सबको कहा कि नौकरी मिलेगी इस बार, लेकिन अंत में हुआ क्या, वो भर्ती किसी स्टैंडर्ड पे नहीं थी, इसलिए उस भर्ती को कैंसिल करना पड़ा सरकार को, और वो एक भी नियुक्ति नहीं मिली। अभी भी आप देख रहे हो कि राजस्थान में 60,000 भर्तियाँ जो पिछले CET जो एक एग्जाम करवाई इन्होंने, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बेसिस पे करवानी थी, अभी तक एक सिंगल भर्ती नहीं हुई उसमें, अभी तक रिजर्वेशन का कोई क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल भर्ती अभी तक इन्होंने नहीं करवाई, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये सरकार सही है? और लास्ट के 6 महीने में जुमले बांटने का काम हो रहा है, बस सीधा सही है कि रेवड़ी बांटो, राशन दे दो, कुछ भी दे दो, चलो अच्छी बात है, मोबाइल भी फ्री दे रहे हैं। हाँ सब कुछ फ्री देंगे ना, क्योंकि आज एक चीज़ देखो, मोबाइल दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं? महिलाओं को नहीं, स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों को दे रहे हैं। आज समाज की जो स्थिति है उसमें देखो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको आप मोबाइल दे रहे हो जबकि उनको समझ नहीं है उस चीज़ की। मोबाइल देने का मतलब है कि मोबाइल आप ऐसा एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो अगर एक अनजान आदमी के हाथ में दे दिया तो पता नहीं वो किस रास्ते चला जाएगा। अगर एक समझदार आदमी है जिसको पता है कि इसका सही यूज़ क्या है मेरे लिए, हम मानते हैं कि भाई कोरोना था उस समय लोगों के साथ ये था कि मोबाइल पे वो पढ़ सकते थे,
वर्तमान में स्थिति ठीक है, स्कूलों में जा सकते हैं, सब जगह पढ़ सकते हैं, और आपको भी पता है इस बात का। तो अब मोबाइल देने का मतलब ये है कि बच्चों को डाइवर्ट करना। और चुनावी साल में नेट जो डेटा जो फ्री दे रहे हैं अभी 3 साल तक वो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव पॉइंट है, क्योंकि आप डेटा फ्री दे रहे हो, एडिक्ट हो जाएंगे लोग, एडिक्ट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब उनको थोड़ी पता है कि कौन सी चीज़ देखनी है और कौन सी नहीं है। और आपको तो पता ही है, यूट्यूब पे जब अपन सर्च करने जाते हैं, एक गाना भी सर्च करते हैं तो पता नहीं कौन कौन सारी चीजें रिकमेंड करने लगे, सारी चीज़ें रिकमेंड करता है। तो अब छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, स्पेशली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो लड़कियों को मोबाइल देने का मतलब ये है, आज समाज की जो स्थिति है, आप देखते हो कि हमारे आसपास के अंचल में, कहने का मतलब कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मिटाने की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखते हो कि यहाँ आसपास के माहौल में देखें, लक्ष्मणगढ़ देखें, धोद देखें, सीकर देखें, कहीं भी देखें, रोज़ न्यूज़ में एक खबर आती है कि कहीं ना कहीं एक बच्ची है, वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से दूर हटके, जबकि वो बालिग भी नहीं है, उससे पहले वो चली जाती है कहीं किसी लड़के के साथ, दूसरे लड़के के साथ। वो मोबाइल के कारण ही है, सीधा सा अपन मान सकते हैं, क्योंकि उसको समझ है नहीं, उसने देखा इंस्टाग्राम देखा, फेसबुक देखा, सोशल मीडिया देखा, यूट्यूब देखा, और वहाँ से इंस्पायर होकर वो फिर गलत कदम उठा लेती है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप उसे समझाने जाते हैं, 15-20 साल पाल पोस के बड़ा करते हैं। बिल्कुल, 15-20 साल पाल पोस के जिस बच्ची को बड़ा किया, उसके बाद में वो बच्ची काबिल बनती है, वो बच्ची अपना डिसीजन खुद ले, और माँ बाप भी सहयोग करें। आज एक बात बताओ, माँ बाप कभी बुरा चाहते हैं क्या किसी का? बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो बताओ, अब एक बच्ची जो है वो किसी के फुसलावे में, बहकावे में आकर, मतलब ये है कि भाई 2 दिन किसी से अच्छी सी बातें कर ली, फिर वो बहकावे में आ जाती है, चली जाती है, माँ बाप समाज सबकी इज्जत को ठुकरा कर, है ना। और ये आम बात है, ना केवल लक्ष्मणगढ़, कहीं भी चले जाओ आप, सीकर नहीं, राजस्थान, और राजस्थान तो इस क्राइम के मामले में टॉप पर है, ये आपको भी पता है, और हर पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि राजस्थान क्राइम में टॉप पर है। तो वो क्यों है? कहीं ना कहीं राजनीतिक सिस्टम में गड़बड़ है, इसीलिए तो है। वर्तमान सरकार में देख लो, सरकारी तंत्र फैल है, बिल्कुल फैल है। आप देखो सीकर के हालात ये हैं कि शिक्षा का हब है सीकर कहने को, लेकिन एक चीज़ देखो, सीकर में हब होने के बावजूद पेपर आउट होना, कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो आज भी तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। 4.5 साल हो गई सरकार जब बनी थी, तो राहुल गांधी ने कर्जा माफी से लेकर बेरोजगारी तक की हर बात की थी। राजस्थान सरकार ने भी कहा कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा के लाखों नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी दी क्या, ये बताओ? बिल्कुल नहीं। और जो भी दी है वही पेपर लीक, और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही किसी की भी। फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, थर्ड ग्रेड में तो अभी आचार संहिता में कुछ एग्जाम होने वाले, थर्ड ग्रेड में तो अभी तक इनका यही क्लियर नहीं है कि कौन से को शामिल करे। कभी तो बीएड वालों को कहते हैं कि आपको नौकरी पक्की, कभी कहते हैं बीएसटी वालों को कि आपकी नौकरी पक्की। अब बेचारे वो स्वामणी कर रहे हैं और वापस वहीं के वहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सारी जुमलेबाजी है, अभी तो कुछ नहीं है क्लियर। अच्छा, आपके विधायक को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? विधायक देखो, ओवरऑल अगर बात करें तो एवरेज है। अभी अपन ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, औरों के कंपैरेटिवली नॉर्मली कुछ ठीक काम लेके आए हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया पे तो ये लगता है कि हाँ कुछ लेके आए हैं, बट वो रियलिटी में कितना आपके गांव की बात कर लेते हैं। गांव की बात करो तो आप खुद देख सकते हो। आपके गांव के तो, जो इस गांव में आने का मकसद ये था मेरा, क्योंकि यहाँ से भाजपा के दावेदार हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी। बिल्कुल, तो सोचा कि क्यों ना गांव के लोगों का समर्थन है, यानी इस चीज को जानने के लिए मैं यहाँ आया। बिल्कुल, गांव का समर्थन देखो हमेशा यही होता है भैया। देखो, सबसे पहले घर परिवार, गांव, फिर अपन चाहते हैं तो अपने शहर के लोग। गांव के लोग जब तक साथ नहीं होते हैं तो विधानसभा के लोग क्यों विश्वास जताएंगे? बिल्कुल यही है। गांव तो हमेशा देखो हर व्यक्ति के साथ अपने गांव का होता है, अपना होता है, अपनत्व की भावना है, तो वो तो सबसे पहले है ही। तो और वो गांव क्या मानस है? गांव का तो मानस ये है कि डॉक्टर साहब पहली चॉइस रहेंगे, क्योंकि आपके भी गांव से अगर बात करें, किसी भी गांव से बात करें, अगर गांव का कैंडिडेट होता है ना, तो गांव की तो भावना ही होती है कि अपने बेटे को, अपने साथी को सबसे पहले बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात है डॉक्टर साहब की, कि जो एजुकेशन के मामले में है ना, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है जिसको लीडरशिप का पता है। क्योंकि आप देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हाल ही में जो आंदोलन हुआ, डॉक्टर रामदेव चौधरी ने राजस्थान लेवल पे उसको लीड किया, ना केवल राजस्थान लेवल, नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया। कहीं ना कहीं उस आदमी में एक नेता की जो लीडरशिप होती है ना, वो है। तो अब उसको ये है कि भाई गांव और समाज, देखो उन्होंने डॉक्टर के क्षेत्र में होकर अच्छा भला किया, लोगों का इलाज किया, जो भी है वो शहर में भी किया, अपनी जहाँ ड्यूटी थी वहाँ सब जगह किया। अब ये चाहते हैं कि वो हमारे इस गांव के बीच में आके गांव के लोगों के लिए भी कुछ सोचें। बिल्कुल, इस सोच के लिए अपन ये है कि भाई इकट्ठा हुए हैं और ये चाहते हैं कि भाई इस बार डॉक्टर साहब बने। बिल्कुल भाई। राम राम। राम राम। क्या नाम है भाई? संजय नाम है। संजय भाई, क्या लग है ये भाई? बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सी चीज़ें अच्छी भी बताई, जो चीज़ सरकार ने भी सोचने पे मजबूर कर दे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ ने जो युवा होते पेपर लीक की भाई काफ़ी बात करी थे, क्या सोचो ये बारे में? बिल्कुल जी हाँ, ये बताइए कि पेपर लीक तो सबसे पहली बात है। जी हाँ। आज कत्ता युवा है जगह आत्महत्या, कत्ता लोगों ने कत्ता विवाह कर चुका और कत्ता लोग करवा के लिए तैयार है।
मजबूरी है बाकी, क्योंकि बाकी दूसरा ऑप्शन को नहीं कोई, सिर्फ पेपर लीक की वजह से हो। कत्ता लोगों को भविष्य खराब कर चुका, कत्ता लोगों को घर उजाड़ चुका। मैं स्पेशली बात करूँ डोटासरा जी की, जगह सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रखे कि ठीक है तब विकास पुरुष का नाम अपने आप ने स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब धरातल के ऊपर देखो, धरातल के ऊपर क्या विकास करोगे या नहीं करोगे है। बहुत आगे सामने बाहर थे घर गाँव का, माँ घूम रहे हो, माँ गाँव का माँ स्थिति देख को चारों ओर सड़क होगी, लेकिन माँ गाँव के चारों ओर ठीक आया होगा थे, तो बिल्कुल कांक रहेंगे माँ धक्का खाता खाता आया होगा। अब बात है अच्छा डोटासरा जी थे, कितना नंबर देना चाहोगे फिर? देखो, अगर मन तो पूछोगे तो डोटासरा मत तो नंबर दूँ को नहीं बात है, क्योंकि जब सरकार ने जरूर थी, रास्ता ने जरूर थी कोरोना टाइम कमाए, तो ए डोटासरा जी ए गहलोत साहब जगह है, जगह सारा विधायकान लेके होटल का माँ जाके बैठा कौन बैठे हाँ, तो राजस्थान जैसलमेर बैठा, कई जैसलमेर बैठा, कई मानेसर बैठा, कई खटे बैठा, जी टाइम जरूरत ही लोगन बी टाइम ही काम को नहीं आया, बी टाइम अन आपकी गवर्नमेंट बच्चा के लिए कर रहा हो। और अब देखो थे अता दिन जिया के महेश जी बताई कि भाई अब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो पहली घटा रेवड़ियाँ बांट वाला, अब रेवड़िया अब जी बाहर राशन आए हैं तो भी सारा तेल भी दे रहे, सारो मसालो दे रहे, ए मसाला और ए तेल ए पहली घटा, मसाला में भी घोटाला हो रहा है। और मसाला का मैं भी घोटाला और खो दे धूल निकल रही है, मिट्टी निकल रही है पैकेटा का माए, तो पहली घटाए लोग। हाँ मिर्चा का माए देखो सोशल मीडिया पर देखो थे, हाँ कतन वीडियो वायरल हो रहे, अब देखो बंद थे। अच्छा एक चीज़ बताओ मैंने जहाँ आप चलो डोटासरा की छोड़ो, अब प्रदेश की बात करें, गहलोत सरकार का फीडबैक की बात करें, कितना नंबर देना चाहो? दो गहलोत सरकार की बात मैं अगर कंपेयर करें हम भाजपा गवर्नमेंट से, तो मैं इनको कम ही दूंगा, भाजपा से तो कम ही दूंगा मैं। इसकी बहुत सारी वजह है, मैं मेन मुख्य जो वजह है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? दोनों बात करते हैं। देखो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो गवर्नमेंट है सबसे बड़ी जो फेलियर रही इनकी वो रही कोरोना काल में। दूसरी जो सबसे बड़ी फेलियर रही है युवाओं के लिए आज तक क्या किया है। जैसे हम जो लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे महेश जी ने बताया ये बीएड वाले बीएसटीसी वाले, कभी किन को आपका नंबर पक्का है, कभी इनका नंबर पक्का है, जो सारे विद्यार्थी मित्र है उनको अभी तक अटका के रखा है। कभी 15 दिन का बोल रहे हैं, कभी 20 दिन का बोल रहे हैं कि 20 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, अभी लास्ट में जाते जाते हो जाएगा। 5 साल से जिन लड़का बिल्कुल धरना कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई भी क्लियर नहीं हो पाया कि आपके साथ ये होगा। और मुझे बताइए कि वैकेंसियाँ आपने घोषणा बहुत कर दी होगी, धरातल पे कितनी आई, कितने लोगों को ज्वाइनिंग मिली, मुझे आप बताइए। शिक्षा नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि जिनके पास रोजगार नहीं है, आज के दिन देखे हम जितने दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। अगर लोगों के पास रोजगार है तो दंगे करने के लिए, फसाद करने के लिए, सारी फालतू बातें करने के लिए टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, तो वही लोग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो चाह यही रही है कि हिंदू मुस्लिम हो किसी भी तरह से, ये बात है। एडवांटेज क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई एडवांटेज की बात की जाए गहलोत सरकार की, तो मुझे एक ऐसा कोई लगता नहीं है कि जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए, बोलना चाहिए, ये बात है। भाजपा की 2018 से पहले की सरकार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, देखिए मैं अभी आप डिसएडवांटेज की बात करते हो गहलोत सरकार की, तो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे आप इन सबसे इनसे पूछो कि लाइट कितने टाइम आती है गाँव में? रात को आती नहीं है। रात को क्यों, दोपहर में जब जरूरत थी उस समय नहीं आती है, मैं तो कभी आती ही नहीं है। और वसुंधरा में इतने लोग बैठे हैं, आप पूछो वसुंधरा गवर्नमेंट में राजस्थान के लोगों को ये पता लगा कि 24 घंटे भी बिजली रह सकती है, लाइट रह सकती है, ये बात है। अभी कभी भी पूछो वहाँ काम चल रहा है, कोयला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें तो लाइट मिली नहीं है, ये बात है। और वसुंधरा गवर्नमेंट में काफी सारी वैकेंसी थी जो धरातल पे आई थी, लोगों को रोजगार मिले थे, ये बात है। राम राम अंकल जी। राम राम। इबका के माहौल लाग रहा है चुनावी समीकरण जी लिछमगढ़ की बात करूँ, चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो बीजेपी जी। बीजेपी क्यों इशू के है? बीजेपी को जो माहौल अच्छा ला रहे, डोटासरा जी तो घना काम करा रहे, बताओ। नहीं, डोटासरा जी ने कोई काम नहीं किया, युवाओं के साथ जिंदगी से खिलवाड़ किया और जितने भी एग्जाम वगैरह हुए वो सबके निरस्त करवा दिए सब। और उसमें सबसे ज्यादा डोटासरा जी का आता है इसमें। कैसे? क्योंकि वो शिक्षा मंत्री खुद रहा हुआ है, उनको तो हटा दिया था ना, बाद में हटाया ना, पेपर लीक होने के बाद में हटाया, पहले थोड़ा हटाया। अच्छा एक चीज़ और बताओ, तो जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कई दावेदार मैदान में है, तो कौन सो ठीक लगा है बीजेपी? देखो अगर सबसे दावेदारी में अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा डॉक्टर आर चौधरी, रामदेव चौधरी के कारण गांव को इतना बता रहे हो? नहीं, गांव का नहीं, समाज सेवी बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, शिक्षित व्यक्ति है और हर समाज को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति। अच्छा, नए चेहरे योजना बता रहे हो या फिर गांव को? नहीं, गांव से नहीं, हम उनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं उनको, और आज तक अभी से अभी उसका जीवन स्कूल से लेके अभी तक मतलब बढ़िया है, सब समाज के साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और समाज से भी आती है। जब मैरिया के बारे में क्या कहना है? नहीं, मैरिया जी भी ठीक है, लेकिन मैरिया जी की वो बात नहीं है पहले वाली।
मेरी डोटासरा जी कह रहे हैं कि पहले हाथ में ले लियो, फूल ले लियो बीजेपी, नहीं। फिर सिलेंडर ले लियो, फिर पचो कांग्रेस और फिर बयां। नहीं मेरिया जी को देखो, कोई टाइम था उस टाइम मेरिया जी अच्छे आदमी, मानते हैं मेरिया जी भी अच्छे आदमी है, लेकिन अभी इस टाइम में मेरिया जी का माहौल नहीं है। अभी डॉक्टर आर चौधरी। चलो ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि सेवदड़ा गांव में लोगों से हमने जानने की कोशिश की, और ये डॉक्टर रामदेव चौधरी का गांव है तो स्वाभाविक गांव के लोग तो सपोर्ट में होंगे ही होंगे। तो अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव ढाणे ढाणे जा रहे हैं और लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या माहौल है, कि किसके फेवर में है, भाजपा के है या कांग्रेस के है। जुड़े रहिए RGTV24 पर। RGTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।